नमस्कार, मैरी क्रिसमस। आपके इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी अपने आप को एक नेता के रूप में सोचा है? हम आपको बता दें कि हम सबके अंदर एक नेता छुपा होता है। अब बताइए कि नेतृत्व क्या है? दूसरों को और ज्यादा सीखने की प्रेरणा देने की योग्यता ही नेतृत्व है, जिससे वे बड़े सपने देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दौरान 2020 में लियो वर्दाकर के आयरिश ऑफिस छोड़कर जाने के बाद बहुत सी चीजों में बदलाव आया, लेकिन पिछले हफ्ते हुई कोलिशन डील के कारण वे दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। क्या आपको मालूम है कि वर्दाकर आयरलैंड की सबसे छोटी आयु के नेताओं में से एक हैं और वे संसद की दूसरी आधी अवधि के लिए अपने राइवल माइकल मार्टिन से कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनके सामने ब्रेक्सिट के विवाद से उत्पन्न चुनौतियों के साथ देश भर में चल रहा हाउसिंग का मुद्दा भी है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। गूगल फॉर इंडिया 2022 इवेंट के दौरान सीईओ सुंदर पिचाई ने इसी हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से भेंट की। उन्होंने कहा कि वे भारत में तेजी से बढ़ रहे तकनीकी विकास को देखकर बहुत इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत की G20 प्रेसिडेंसी का समर्थन करते हैं, जिसमें सभी के लिए ओपन और कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाया गया है। तकनीकी क्षेत्र में किसी ग्लोबल लीडर द्वारा कही गई ये शब्द निश्चित रूप से तारीफ और प्रेरणादायक है। दुनिया के ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को रिस्टोर कराने का काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वे को फ्रीज कर स्टोर कराने का नया तरीका सफलतापूर्वक खोज लिया है। इसे जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में आई रीफ्स को रिवाइव करने और इस डेलिकेट इकोसिस्टम का संतुलन बनाने में मदद आएगी। इस नए तरीके में लाइट वेट क्रायोमेश का प्रयोग शामिल है, जो सस्ती कीमत पर कोरल को बेहतर तरीके से प्रिजर्व कराने के लिए तैयार किया जा सकता है। यह कोशिश कोरल की छोटी वैरायटीज के लिए की गई है। अब वैज्ञानिक इस बात की खोज में है कि इसे बड़ी वैरायटीज के लिए कैसे तैयार किया जाए। हमें उम्मीद है कि वह जरूर सफल होंगे। आपने हाल ही में इजिप्ट में आयोजित COP27 के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने COP15 के बारे में सुना है? पार्टियों की 15वीं कॉन्फ्रेंस UN बायोडाइवर्सिटी समिट 2022 के नाम से जानी जाती है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है जिसका आयोजन इस महीने के शुरू में किया गया था। इसमें दुनिया भर की सरकारों ने हमारी प्रेशियस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के तरीकों पर चर्चा की थी। भारतीय अधिकारियों ने इसके लिए एक न्यू एंड डेडिकेटेड फंड बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका प्रयोग बायोडाइवर्सिटी को हुई हानि को रोकने और उसे रिवर्स करने के लिए किया जा सके। इस संबंध में तैयार की गई 10 वर्षीय योजना देखें और हमें अपने विचार contact@igrasp.com पर भेजें। ऐसा कौन है जो पिछले हफ्ते संडे को टीवी के सामने नहीं बैठा रहा? लेकिन यदि आप फीफा वर्ल्ड कप नहीं देख पाए तो हम आपको उसके मुख्य अंश बता देते हैं। जो मैच 80वें मिनट तक अर्जेंटीना की जीत लग रहा था, वो एकदम से रोलर कोस्टर में बदल गया जब फ्रेंच स्ट्राइकर एम्बापे ने केवल 90 सेकंड में लगातार 2 गोल कर दिए और वे 2-2 की बराबरी पर आ गए। एक्स्ट्रा टाइम में मेसी और एम्बापे दोनों एक बार फिर मैच को नेल बाइटिंग पेनल्टीज तक ले आए, जहां अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर 35 साल में पहली बार यह ऐतिहासिक कप जीत लिया। एम्बापे को उनकी हैट्रिक के कारण गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। वे अगले 4 साल में निश्चित रूप से अपने देश को रिडीम कराने वापस आएंगे।
मेसी को गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अब तक के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में दर्ज हो गया है। यह तो सच में हमारी आंखों के सामने इतिहास रचा गया है। भारतीय राष्ट्र ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया और लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड जीत का इतिहास रच दिया। क्या आपको मालूम है कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम में हर टीम में 4 खिलाड़ी फुली ब्लाइंड, 3 खिलाड़ी पार्शियली ब्लाइंड और 4 खिलाड़ी पार्शियली साइटेड होते हैं और बॉलर बॉल फेंकने से पहले जोर से प्ले बोलता है। इस जीत के बाद पूरी टीम का वह वीडियो जरूर देखें जिसमें वे डांस करके अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। हम भी उनकी जीत के जश्न में शामिल हैं। एक और टीम ने हमारे देश को गौरव दिलाया है। पिछले हफ्ते स्पेन में समिट क्लैश में भारत की महिलाओं की टीम ने 1-0 से इनॉग्रेल FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप टाइटल जीत लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस जीत से भारतीय टीम अब 2023-24 FIH हॉकी वुमेन्स प्रो लीग में आ गई है। अगले साल एशियाई खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक्स से पहले ये एक की इवेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि यह टीम अगले 2 सालों में और भी कई रिकॉर्ड बनाएगी। संस्कृत की एक 2500 साल पुरानी समस्या ने संस्कृत स्कॉलर्स को 5th सेंचुरी BC से परेशान किया हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के PhD के एक भारतीय छात्र ने फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स पाणिनि पर अपना थीसिस प्रकाशित कराया और उसमें इस ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकाला। उनकी इस डिस्कवरी की मदद से संस्कृत की किसी भी शब्द का अर्थ निकालकर पाणिनि की लैंग्वेज मशीन की सहायता से उसके कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। इससे संस्कृत पढ़ने के क्षेत्र में क्रांति तो आएगी ही, साथ ही इससे भाषा में और नई डिस्कवरीज का रास्ता भी खुल सकता है। एक बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट दुनिया की लार्जेस्ट आई भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद से हवाई में तैयार की जा रही है। यह ऑप्टिकल इंफ्रारेड 30 मीटर टेलीस्कोप नासा के प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि यह भारत, USA, जापान, कनाडा और चीन के सहयोग से $2.6 बिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह TMT टेलीस्कोप 2032 तक तैयार हो जाएगा। हमें उसकी आंखें देखने का बेताबी से इंतजार है। इस सप्ताह का मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका मतलब है बहुत अधिक उत्पात मचाना। छुट्टी की घंटी बजते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। बूझो तो जाने, गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर सूरज नहीं। बताइए वह क्या है? जी हाँ, बल्ब। पहचानो कौन? ये अमेरिकी अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर अब तक के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। अपने अभिनय के लिए उन्हें अकेडमी अवार्ड, एक BAFTA और 2 गोल्डन ग्लोब मिले हैं। मूवी फाइट क्लब में टाइलर डर्डन के रूप में अपनी भूमिका और मेथड एक्टिंग के लिए उन्हें एक डेंटिस्ट से अपने आगे के दांत निकलवाने पड़े। फिल्म पूरी होने के बाद उन्होंने फिर से अपने दांत लगवाए। वे एक सेल्फ मेड एक्टर हैं। बड़ा रोल मिलने से पहले शुरू में उन्होंने छोटे छोटे काम भी किए हैं, जैसे ड्रेसिंग इन द चिकन कॉस्ट्यूम फॉर एल पोयो लोको, टू बी अ लिमोजीन ड्राइवर। यह तो बहुत आसान है, ये विलियम ब्रैडली पिट ही है। क्या आपको मालूम है ब्रैड पिट एक परोपकारी हैं। उनकी जॉली पिट फाउंडेशन ने पूरी दुनिया में $40 मिलियन से ज्यादा राशि डोनेट की है। क्या आपको मालूम है कि पॉप्सिकल्स की खोज अनजाने में ही हो गई थी? हम सब की मनपसंद आइसी समर ट्रीट का आविष्कार 1905 में 11 साल के फ्रैंक एपरसन ने किया था। उसने पानी के साथ मीठा सोडा पाउडर मिलाकर रात भर के लिए रख दिया था और वह रिफ्रेशिंग पॉप्सिकल बनकर तैयार हो गया, जिसे आज हम सब बड़े चाव से खाते हैं।
क्विज टाइम। आइसक्रीम का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। दुनिया के पहले कलाकारों ने अपने कार्यों को निर्मित करने के लिए आग से राख, पौधे के रंजक और लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सिग्नस वर्ल्ड स्कूल वडोदरा के श्लोक भट्ट का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए कि बड़े नेता आपको कभी बताते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए, बल्कि वे करके दिखाते हैं कि कोई भी काम कैसे किया जाए। साधारण परिस्थितियों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। इसलिए अपने अंदर के नेता को पहचानें और दूसरों की हिम्मत बढ़ाते रहें। अब हम आपसे नए साल में मिलेंगे। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते।